हेलो दोस्तों। यूपीएससी ज्ञान दैनिक के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर। ठीक है ना भाई? अफेयर करना किससे? करंट से, किसी और से मत करना ना, क्योंकि कहीं और करोगे तो धोखा मिलने वाला है। ठीक है ना? तो करंट अफेयर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके बीच में मैं लेकर आई हूँ इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, जो आपके चाहे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्जाम हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, प्रश्न आते ही आते हैं और पूछे ही पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी होंगे और कुछ फैक्ट भी है। चलिएगा। तो अगर आपको ये पीडीएफ भी चाहिए, अब पीडीएफ वगैरह आपको पेड दी जाएंगी। ठीक है ना? ये पीडीएफ लेने के लिए आप बहुत ज्यादा नहीं करना है। ठीक है? क्योंकि आप लोग फ्री का माल सस्ते में समझते हैं। तो फ्री का माल अगर आपको चाहिए तो 20 रुपीज दे करके आपको ये पीडीएफ लेनी रहेगी। ठीक है? अब हर एक पीडीएफ आपको पेड जाएगी, आप पीडीएफ भी ले सकते हो। ठीक है ना? और अगर पूरा कोर्स लेना चाहते हैं पीडीएफ के माध्यम से, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है ना? आइए, तो बुक्स एंड ऑथर के बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग, जो इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर होंगे। कहा गया है, देखिए, हर एक प्रकार की बुक है। पहले आपके पास कितनी बुक है तो मैं बता देती हूँ कि आपके पास लगभग 60-61 बुकें हैं। ठीक है ना? 61 बुक के बाद इसमें क्वेश्चन आंसर है। जितना करा पाएंगे आज कराएंगे, नहीं तो बाकी कल की क्लास में कराएंगे, क्योंकि छोटी छोटी क्लास रखेंगे, आप लोग देखना पसंद करेंगे। अष्टाध्यायी ये बुक है। क्या है? बुक है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे पढ़नी है। रामायण वाल्मीकि है, महाभारत वेद व्यास है। ऐसे ही पूछा जाता है, इनको याद आपको करना है, हम थोड़ी करा पाएंगे। भगवत गीता वेद व्यास जी है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी हैं। अर्थशास्त्र कौटिल्य विष्णु गुप्त या चाणक्य। एक ही लोगों का ये नाम है। ठीक है ना? चाणक्य का ही नाम कौटिल्य, उन्हीं का नाम विष्णु गुप्त भी है। बुद्ध चरित जो कोई नहीं दे रहा वो मैं दे रही हूँ, अश्वघोष जी है। ठीक है ना? कामसूत तो आप कहेंगे वात्स्यायन जी है। कौन? वात्स्यायन। मेघदूत और मेघदूतम, मेघदूतम और मेघदूत कालिदास जी हैं। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास जी हैं। हर्षचरित बाण भट्ट जी हैं। अकबर नामा अबुल फजल जी हैं। ठीक है ना? और अमर कोसा अमर सिंह जी हैं। बाबर नामा या इसी को तुजुक ए बाबरी कहा जाता है। किसने लिखी? बाबर ने खुद लिखी है अपनी। ठीक है ना? आइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कादम्बरी, आप कहेंगे बाण भट्ट। राज तरंगणी कल्लड़ किससे संबंधित है? कल्लड़ से। किस राज्य से संबंधित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है? ठीक है। माल विकाने मित्रम किसकी है? कालिदास जी है। रघुवंशम किसकी है? कालिदास की है। ठीक है ना? अब कहा गया विक्रम वर्षीय किसकी है? कालिदास जी की है। पद्मावत किसकी है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी के है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त जी की है। किसकी? दत्त जी की, विशाख दत्त जी की है। तुजुके बाबरी तो जहांगीर की है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, ठीक है, किसकी है? गुलबदन बेगम की है। इंडिका मेगास्थनीज जी की है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। ठीक है। द गाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए अभी इसी की जरूरत, आर के नारायण जी की है। टू लिव्स या टू लाइफ्स तो किसकी है? विक्रम सेठ जी की है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स आप कहेंगे स्टीफन हॉकिंस जी की है। इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी कहेंगे मैक्स वेबर जी की है। किसकी है? मैक्स वेबर जी की है। मिड मिड नाइट से चिल्ड्रन किसकी है? सलमान रुश्दी जी की है। ठीक है ना? कहा गया है शेडो लाइन अमिताभ घोष जी की है। ठीक है? याद रखो, शेडो लाइन किसकी है? अमिताभ घोष पूछी जा सकती है। द ग्रेट इंडियन नोवेल शशि जी की है, शशि थरूर जी की है। ठीक है ना? और आपके बराक ओबामा जी की आ चुकी है भाई ना, तो पढ़ लें। कहा गया द ऑडियोसिटी ऑफ होप। ठीक है ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है? इसके बाद आपकी गांधी जी के माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी जी की है। किसकी है? महात्मा गांधी जी की है। आई होप कि आप सारी बातें यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है ना? आप यहाँ तक ही सारी बातें समझ गए होंगे। आइए, विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम जी की है। ऐसी बुकों को तो सलाम करना चाहिए। कैसी? विंग्स ऑफ फायर। ठीक है ना? कहा गया एन
ऑटोबायोग्राफी किसकी है? जवाहरलाल नेहरू जी की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एन ऑटोबायोग्राफी किसकी है? जवाहरलाल नेहरू जी की है। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर जी, जो क्रिकेट के गॉड कहे जाते हैं, क्या गॉड कहे जाते हैं, क्रिकेट के पहले ऐसे व्यक्ति जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है ना, याद रखेंगे। कपिल देव जी की कौन सी पुस्तक है? तो आप कहेंगे स्ट्रेइंग फॉर द हर्ट, ठीक है ना, याद रखेंगे। भगत सिंह की कहा गया वाई एम ए एथिस्ट, भगत सिंह जी हैं, ठीक है ना। आगे कहा गया है द पंडित क्वीन ऑफ इंडिया कौन है? फूलन देवी मोर जी हैं, ठीक है। तो कौन सी ये क्वीन है भाई, इनको पढ़ लो ना। द पासेज ऑफ इंग्लैंड कहा गया है नीदर सी चौधरी जी की है, ठीक है ना। ए हिस्ट्री ऑफ द सिख, सिख जो सिख होते हैं सिख, तो किसकी है? आप कहेंगे खुशवंत सिंह जी की है, ठीक है। पिंजर, पिंजर किसकी है? तो आप कहेंगे अमृता प्रीतम जी की है। इसी को पिंजरा भी कहीं कहीं पढ़ा जा रहा है, ठीक है ना। दिल्ली इज नॉट फॉर, फॉर तो रस्किन बॉन्ड जी की है। किसकी? दिल्ली इज नॉट फॉर, फार वाला फार नहीं, फार, ठीक है ना। आगे कहा बी कमिंग कहा गया मिशेल ओबामा जी की है। माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव जी की है। किसकी है? बाबा रामदेव जी की है, ठीक है। आगे आता है मैरी कॉम जी की है। कहा गया अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल किसकी है? मैरी कॉम जी की है, ठीक है ना। केरला गॉड्स ऑन कंट्री शशि थरूर जी की है। केरला इतने समय चर्चा में चल रहा है तो याद कर लो। ए सेंचुरी, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, गौरव सौरभ गांगुली जी की है। किसकी है? सौरभ गांगुली दादाजी की है, ठीक है। टू स्टेट चेतन भगत जी की है। 400 डेज चेतन भगत जी की है। 400 दिनों की बात कही गई है। द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ चेतन भगत जी है। कौन? तीनों याद कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये तो हो चुकी है बराक ओबामा जी की ना। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है आपके, देखिएगा गुलामगिरी किसकी है? ज्योतिबा फूले जी की है, ठीक है ना। ज्योतिबा फूले जी की है, ठीक है। आगे देखेंगे जितने यहाँ पर नाम लिखे हैं, कहा गया है थॉट्स ऑफ पाकिस्तान किसकी है? बी आर अम्बेडकर जी की, ठीक है। आगे कहा गया अनादन मठ किसकी है? तो आप कहेंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। आनंद मठ की बात कही गई, किसकी? आनंद मठ, ठीक है। कहा गया एवरी चाइल्ड मैटर्स, एवरी चाइल्ड मैटर्स किसकी है? कैलाश सत्यार्थी जी की। किसकी? कैलाश सत्यार्थी जी की है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसकी है? स्टीफन हॉकिंस जी की है, ठीक है ना। द गूगल स्टोरी डेविड ए विसे जी की है। किसकी? द गूगल स्टोरी किसकी है? तो आप कहेंगे द गूगल स्टोरी डेविड ए विसे जी की है। कहा गया द ऑर्गन्स ऑफ स्पीच आप कहेंगे चार्ल्स डार्विन जी के। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बाई बुके है, आपको पढ़ने के बाद मजा आने वाला है, ठीक है ना। अगला ले लो, ले लो भाई, ले लो, फ्री का माल सस्ते में ना, फ्री का माल सस्ते में। अब आप लेना चाहें तो ले ले, नहीं लेना चाहें तो ना ले। कहा गया मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे कौन है? सीता राम यचूर जी है, ठीक है। आन गल पुस्तक के लेखक कौन है? आन गल पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे कौन है? तो कहेंगे गिलियन फ्लिकन जी हैं, ठीक है। आगे है कि भारतीय निशानेबाज एवं स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की आत्मकथक या आत्मकथक पुस्तक कहलाती है। तो आप क्या कहेंगे? इतिहास पर एक शॉर्ट, इतिहास पर एक क्या है? शॉर्ट है। आगे कहा गया द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे शशि थरूर जी है। आगे कहा गया प्राइड प्रोजेक्ट्स एंड पंडित्र पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर जी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे कहा गया है द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी है? तो आप कहेंगे दिक्कल खन्ना जी ने लिखी है, ठीक है ना। या इसी को आप ट्विंकल खन्ना भी कह सकते हैं ना, ट्विंकल खन्ना जी भी कह सकते हैं। आईने अकबरी या जो अकबर नामा पुस्तक का तीसरा खंड किससे संबंधित है? तो अकबर का प्रशासन से संबंधित है। किससे? अकबर के प्रशासन से संबंधित है। कहा गया फियरलेस गवर्नेंस, फेयरलेस या फियरलेस गवर्नेंस किसने लिखी है? तो किरण बेदी जी ने लिखी है। किसने? किरण बेदी जी ने।
आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश वाले लोग देख लेंगे। कहा गया है डेमन गलगुट को उनकी पुस्तक के लिए, फिक्शन के लिए बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। किसके? वादा पुस्तक के लिए। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुरुष सस्लता सस्लना पुस्तक, बाई पढ़ लो ना, आप ही पढ़ लो। ठीक है, कि पुस्तक प्रकाशित की है, तो आप कहेंगे ताराबाई शिंदे के। किसने प्रकाशित की है? ताराबाई शिंदे ने। ठीक है। स्त्री पुरुष तुलना, ठीक है, स्त्री पुरुष की क्या की? स्त्री पुरुष की तुलना की गई है, यहाँ पर सीधी सीधी ये बात कही जा रही है। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? सुखवंत सिंह जी हैं। ठीक है, खुशवंत सिंह जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक है? सिलेक्शन डे के पुस्तक के लेखक कौन है? किरण बेदी, किरण देसाई, विक्रम सेठ, चेतन भगत, अरविंद अडिगा। कौन हो सकते हैं? जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग, कौन हो सकते हैं? तो आप कहेंगे अरविंद अडिगा। कौन है? अरविंद अडिगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है आपको कि गुलामगिरी पुस्तक के कौन है? तो आप कहेंगे ज्योतिबा फूले जी हैं। आगे कहा गया है ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? अभी मैंने बताया था, विक्रम सेठ जी हैं। कहा गया है कि स्लम डॉग मिलीनियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विकास स्वरूप जी है। कौन है? विकास स्वरूप जी हैं। कहा गया है डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी। और उसके बाद प्रणब मुखर्जी, जसवंत सिंह जी। ठीक है, कौन है? जसवंत सिंह जी हैं। कहा गया पुस्तक द इम्पोर्टल्स आप मेहुला द्वारा किस लिखी गई है? तो कौन सी? आप कहेंगे अमीश त्रिपाठी जी द्वारा। ठीक है, आगे देखेंगे कितने हो गए, 20 कराते हैं। फिर उसके बाद आगे निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक भारतीय लेखक आर के नारायण द्वारा लिखी गई? तो आप कहेंगे सफेद बाग, एक साधु की तरह सोचो, छाया रेखाएं, या आप मालगुड़ी डेज। मालगुड़ी डेज है। निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था? तो कौन लिखे थे गोरा? तो जिनके नाम पे ही गोरा, और रविन्द्रनाथ टैगोर। गोर, ठीक है ना। और यहाँ पर फिलहाल गोरा नहीं, गौरा होना चाहिए तो और अच्छा होता। यह गोरा भी सही है, गौरा भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, याद रखेंगे। कितनी हो गई? चलिए 20 कराएंगे, इससे ज्यादा नहीं कराएंगे ना, आप लोग इतने में ही काम चलाएं। ठीक है, आइए। कहा गया है किस लेखक ने प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर लिखा है? द व्हाइट टाइगर पूछा जा सकता है, अरविंद अडिगा। ठीक है, अरविंद अडिगा। रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक है? तो आप कहेंगे रस्किन बॉन्ड। कौन? रोड्स टू मसूरी, ठीक है ना। ऑन रोड हम लोग कहाँ चलते हैं? मसूरी घूमने चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया अन्ना अन्ना करेनिना, अन्ना करेनिना के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे लियो टॉलस्टॉय। कौन है? लियो टॉलस्टॉय। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास E.M. फोर्स्टर्स द्वारा लिखा गया है? आइए देख लेते हैं E.M. फोर्स्टर द्वारा कौन सा लिखा गया है। तो आप कहेंगे कौन सा? भारत के लिए एक मार्ग। कौन सा है? भारत के लिए एक मार्ग। ठीक है, चलिए। कहा गया आत्मकथा और उसके लेखक का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? आत्मकथा, कहा गया अटूट। अटूट, तो कहा गया है मैरीकॉम। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, कपिल देव। ठीक है, कहा गया प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर। एस अगस्त आर्ट्स, सानिया मिर्जा। तो कौन होंगे? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है? तो लक्ष्मण जी की है ना। किसकी है? लक्ष्मण जी की है। गॉड ऑफ माई स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? अरुंधति राय जी है। कौन है? अरुंधति राय जी है। ठीक है, 25 करवा दिया, बहुत है। कितने हैं? काफी हैं लग रहा है। एक बार देख लेते हैं कितने हैं। पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ की कोई टेंशन नहीं, बस 25 ही इंपॉर्टेंट करवाते हैं। इसके बाद आपको पीडीएफ में लगभग हमको लगता है 100 कुछ हैं पुस्तकें। ठीक है ना, 150 के आसपास है, 150 ही है पूरी। ठीक है ना, तो जिसको ये पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आप मैसेज कर सकते हो। 150 क्वेश्चन इसमें है, मैंने 25 करा दिया है, 125 अभी आपके बाकी हैं। ठीक है ना, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहेंगे तो आगे कराएंगे इसके, वरना आप पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है,
तो क्या होगा, आप पीडीएफ ले सकते हो। तो ये आपके रहे 25 क्वेश्चन। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने साथ मन करे तो अपने उनका भी ध्यान रख लेना, मन करे तो अपनी उनका भी ध्यान रख लेना ना, लेकिन अपने माता पिता का और अपने भाई बंधु का जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना। उनका उनका जरूर ध्यान रखना, क्योंकि वो रूठ गए तो जग रूठ जाता है, फिर आपकी पढ़ाई भी 2-4 दिन के लिए बंद हो जाती है, रोना धोना, अरे कहीं किसमें चले, सदमे अदमे में आप लोग चले जाते ना। हाय दैया रे, खाना नहीं, मम्मी खाना लेके खड़ी रहेंगी, कहेंगे आज भूख नहीं है, दिल भारी सा लग रहा है ना। तो भारी वारी से ना लगे भाई, काल वाल करके बात बात करते रहो, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।